मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर खींवसर से है, जहां पांचोड़ी इलाके की एक विवाहिता ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है। एसपी ने नाम सौंपी शिकायत में बताया कि आरोपी खींवसर निवासी है, जिसने उसके साथ लंबे समय तक यह कहते हुए दुष्कर्म किया कि उसके फोटो वीडियो वायरल कर देगा। आरोपी को एक दिन संदिग्ध अवस्था में पकड़कर थाना पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। इसके परिजनों के पास फोटो भी है। फिर भी पुलिस ने उक्त मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इस सदमे में उसके ससुर की मौत हो चुकी है। आरोपी का है कि थाना प्रभारी प्रकरण में आरोपी से राजीनामा का दबाव भी बना रही है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़िता ने एसपी के नाम सौंपी शिकायत में बताया कि उसके पति सूरत में मजदूरी का कार्य करता है, जो उक्त वारदात की सुनकर यही है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से भय की स्थिति बनी हुई है। इधर थाना प्रभारी मोहम्मद निशान ने बताया कि उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया था। उस दिन किसी तरह की रिपोर्ट नहीं दी थी। अब दुष्कर्म की रिपोर्ट आई है। बयान दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पांचोड़ी थाने में 6 अक्टूबर को एक विवाहिता ने दुष्कर्म में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने वारदात में अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। फिर भी आरोपी को गिरफ्तारी के नाम पर थाना पुलिस एवं जांच अधिकारी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। इससे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। रविवार को एसपी के नाम डिप्टी को सौंपी शिकायत में विवाहिता एवं उसके परिजनों ने बताया कि उक्त वारदात को थाने में हुए दर्ज प्रकरण में अब तक 7 दिन हो चुके हैं। प्रकरण में 2 आरोपी पांचोड़ी निवासी दिनेश सोनी पुत्र खियाराम व पुखराज पुत्र मोनीदास के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। एसएचओ निशान ने बताया कि पुलिस इस मामले में पहले कार्रवाई कर चुकी है। रुपयों के लेन देन का विवाद है। मिठड़ी कस्बे में गणगोरी चौक में रहने वाले होनहार युवा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी की गई इतिहास व्याख्याता के परिणाम में ग्राम मिठड़ी के रविंद्र सोलंकी पुत्र भंवर सिंह सोलंकी ने राजस्थान में 8वीं रैंक प्राप्त कर नागौर जिले व कस्बे का नाम रोशन किया। वही रविंद्र सिंह वर्तमान में भी गच्चीपुरा के पास एक गाँव में प्रधानाध्यापक है, जो 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। वहीं पिता भी मिठड़ी में कोटियावाली की ढाणी में 3य श्रेणी के शिक्षक है। इस खबर से कस्बे में सोलंकी के मित्र गणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं सोलंकी ने घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं सोलंकी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनों को दिया है। मिठड़ी कस्बे में रविंद्र सोलंकी पुत्र भंवर सिंह सोलंकी व पास के गांव में नगवाड़ा से नेतूराम पुत्र भंवर लाल सेवदा 2 घनिष्ठ मित्रों ने 2018 में इतिहास व्याख्याता की भर्ती परीक्षा की तैयारी एक साथ की। दोनों ही सेकेंडरी ग्रेड नेट जेआरएफ व्याख्याता भर्ती में भी एक साथ उत्तीर्ण हुए। वहीं दोनों ही वर्तमान में अलग अलग जगहों पर प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत है। रविंद्र सोलंकी वर्तमान में महरासी परबतसर, नेतूराम तातवास, खींवसर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत है। जबकि प्रकृति का अजीब संयोग है, 2 मित्रों को एक साथ तैयारी की, एक साथ ही उत्तीर्ण हुए। हालांकि रविंद्र सिंह सोलंकी ने इतिहास भर्ती परीक्षा में राजस्थान में 8वीं रैंक हासिल की है, जबकि नेतूराम को 473वीं रैंक मिली है। मिठड़ी कस्बे में आज आयुर्वेद नर्सेस की प्रदेश प्रचार प्रसार मंत्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया है कि आज मिठड़ी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आयुर्वेदिक नर्सेस के सदस्यों व पदाधिकारियों ने राजस्थान युवा आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र फोगाट दोपहर में कुचामन के बुर्ज चौराहे पर मेगा हाईवे स्थित पैलेस होटल के प्रांगण में विभिन्न लंबित समस्याओं यथा ग्रेड, पे ग्रेड, रिव्यू, समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी, पदनाम परिवर्तन आदि विभिन्न समस्याओं के साथ साथ बेरोजगारी साथियों के लंबित 550 पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब तथा वर्ष 2013 की भर्ती के वंचित 1005 आयुष नर्सेस को नियुक्ति का वाजिब हक दिलवाने हेतु आर बार के संघर्ष की रूपरेखा बनाने तथा संगठन को मजबूती देने के आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रदेश संयोजक फोगाट ने यथासंभव मदद का आश्वासन दिया। इसी पदाधिकारियों ने प्रदेश संयोजक का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र फोगाट, प्रदेश प्रचार प्रसार मंत्री राजेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार, मूलचंद, सुखराम बाजड़ोलिया, राजेश शर्मा आदि मौजूद थे। दो महीने पहले छत्तीसगढ़ मजदूरी करने गए बुरसू निवासी युवक का रविवार को एकाएक शव आ गया है। इससे बुरसू के प्रतापगढ़ में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों में गुस्सा जताते हुए शव लेकर आई गाड़ी से शव नहीं उतारा व कार्यवाही की मांग की। सूचना पर मौके पर पहुंचे बुरसू सरपंच महावीर कुकड़ा ने पूर्व विधायक जाकिर हुसैन व मकराना पुलिस को जानकारी दी है। हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद्र व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, गेलासर सरपंच दिलीप सिंह भी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बुरसू निवासी युवक प्रभुदयाल पुत्र कुन्ना राम मेघवाल करीब 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव जिले में स्थित फर्श एरिया में किसी मिलने वाले के साथ खाने पर मजदूरी करने गया था। 16 दिसंबर को देर शाम खदान का
काम करते समय युवक खान में गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया और पहले स्थानीय अस्पताल में उसका उपचार के लिए भेजा गया। यहां से उसे कोड़ा गांव के जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई। 18 दिसंबर को कोड़ा गांव के जिला अस्पताल से युवक के शव को डिस्चार्ज करने की कार्रवाई कर शव को युवक के गांव बुरसो भेज दिया। रविवार दोपहर युवक का शव लेकर गाड़ी बुरसो पहुंची तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीण इस तरह से बिना परिजनों की मौजूदगी में की गई एक तरफा कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए और शव लेकर आई गाड़ी व साथ में आए 2 जनों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने घटना पर शंका जताते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। गिसावत ने मौके पर ही परबसन निवासी छत्तीसगढ़ में कार्यरत आईजी रतनलाल डांगी को भी मामले से अवगत करवाकर कार्यवाही की मांग की है। गिसावत ने बताया है कि ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट की जानकारी लेकर परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने के साथ ही जरूरत पड़ी तो खुद छत्तीसगढ़ जाएंगे। समाचार लिखे जाने तक परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार नहीं किया। इस मौके पर गेलासर सरपंच दिलीप सिंह, बुरसू सरपंच महावीर कुकड़ा, हेमाराम दुस्तावा, रामू राम आदि मौजूद रहे। मकराना शहर की घनी भीड़ भाड़ वाले सदर बाजार में रविवार को नागरिकों की सजगता से बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। दोपहर 12 बजे टीबा रोड की तरफ एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दुकानदारों ने डिस्कॉम को फोन कर बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा था। अग्निशमन वाहन भेजने के लिए नगर परिषद को सूचित किया। 2 घंटे तक न तो बिजली आपूर्ति बंद की गई और न ही अग्निशमन वाहन पहुंचा है। टीबा बाजार की तरफ संकरी गलिया है, जिसके कारण वाहन नगर परिषद से रवाना होने के बाद में ही फंसकर वहां रह गया। ट्रांसफार्मर में आग की लपटें उठते देख दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपने प्रतिष्ठान को बंद कर दिए और भीड़ को वहां से हटा दिया। बाद में कुछ युवकों ने हिम्मत कर बाल्टियों में मिट्टी भरकर ट्रांसफार्मर पर डाली एवं 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रदेश में ट्रांसफार्मर फटने के पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए दुकानदारों ने डिस्कॉम को ट्रांसफार्मर बदलने एवं भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए एहतियाती उपाय अपनाने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल जिला इकाई नागौर व चुटीसरा ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर एक चुटीसरा गांव में निस्वार्थ सड़क गौ सेवा गौरथ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निस्वार्थ सड़क गौ सेवा रथ चुटीसरा का विधिवत निर्माण किया गया। अहिब के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में भावी योगदान दिया। 25 मार्च 2020 से हुए लॉकडाउन से लेकर अब तक अहिब संगठन गौ सेवा की विशेष भूमिका में नजर आ रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है गौ माता की उदरपूर्ति का सफलतम प्रयास जारी रखना। अभी इस योजना में शहर में गोरथ सेवा सुचारू रूप से चल रही है। शहरवासियों का तथा भामाशाहों का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते इस प्रकार के ग्रामीण स्तर पर गौशालाओं का काम आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। अहिब के जिलाध्यक्ष हेमंत टाक सैनी ने गौ सेवा की जानकारी देते हुए बताया कि बेसहारा गोवंश की रक्षा करना तथा उनके उदरपूर्ति की व्यवस्था करना शहर भर में काम तेजी से चल रहा है तथा इसी कार्य से प्रभावित होकर जिले में पहली बार चुटीसरा ग्रामवासियों ने अपना स्नेह व कार्य शक्ति का परिचय देते हुए इस कार्य पूरा किया। आज ग्रामवासियों में उपस्थित कार्यकर्ताओं में गोविंद गौड़, चुनाराम लोयल, मुकेश फौजी, गणेश ढाका, निरंजन गौड़, पांचाराम मेहरा, गणेश गौड़, आदित्य गौड़, सत्यनारायण भाट, जवरीलाल जांगड़, हरिंद्र गौड़, मंगलाराम मेहरा, मधु सिंह, बलराम गौड़, किशन गौड़, सुनीत गौड़ जांगड़ आदि युवा उपस्थित थे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 20 नवंबर रविवार को किया गया है। इन मतदाता सूचियों को सही व शुद्ध किए जाने यानी उनके मतदाता सूची के हेल्थ चेकअप को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों पर जिले के सभी 2506 मतदान केंद्रों पर 1 दिवसीय विशेष शिविर लगाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से 20 दिसंबर रविवार को संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ वहां मौजूद रही। इस अभियान के तहत प्रत्येक बीएलओ को बुधवार और 25-25 दावे एवं आपत्तियों का लक्ष्य दिया गया है। इस विशेष कैंप में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं का पंजीकरण भी किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनी ने निर्देशों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम लाडनू, डिडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबसर व नावा ने 1 दिवसीय विशेष अभियान के क्रम में आयोजित शिविरों का सघन निरीक्षण और बीएलओ को मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आयोजित इस विशेष शिविर में ऐसे मतदाता जिसकी मतदाता सूची में फोटो मुद्रित नहीं है किंतु पहचान पत्र क्रमांक अंकित है, उनकी फोटो मुद्रित कराने का भी कार्य हुआ। कैंप में मतदाता सूची में डीएससी अशुद्धियों का निस्तारण को लेकर अपेक्षित कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार इन विशेष शिविरों में एपिक वाले प्रकरणों के निस्तारण की भी कार्रवाई की गई है।
राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कोरोना जन जागरूकता आंदोलन की गति प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों पर नगर परिषद नागौर की ओर से रविवार को शहर में वाहन रैली निकाली गई। कोरोना जागरूकता वाहन रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त मनीषा चौधरी, राजस्व निरीक्षक जय सिंह आदि मौजूद रही। यह वाहन रैली नगर परिषद के आगे से रवाना होकर कलेक्ट्रेट चौराहा, मानासर, BR मिर्धा कॉलेज रोड, मुंडावा चौराहा, वल्लभ चौराहा, दिल्ली दरवाजा, गांधी चौक, इसके साथ ही किले की ढाल, नकास दरवाजा, रेलवे स्टेशन चौराहा होते हुए शहर के कई क्षेत्रों में गई और आमजन को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और मास्क पहनने तथा सैनिटाइजेशन किए जाने का संदेश दिया गया। मुलासर कस्बे के ब्राह्मण समाज भवन में रविवार को सप्तऋषि महासभा राजस्थान प्रदेश की बैठक का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप इंदौरिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इंदौरिया ने इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और बालिका उच्च शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी समाज संस्कार विहीन हो अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए अपने बच्चों में ऐसे संस्कार एवं गुणवत्तापूर्ण संस्कार और शिक्षा देने में रुचि ले। और जिला अध्यक्ष रविकांत शर्मा ने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने में युवा आगे आए, देश प्रथा मौसर सहित समाज में फैली कुरीतियों को मिलजुल कर मिटाएं। इस मौके पर कोरोना योद्धा प्रतिभा तथा समाज के अग्रज को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और साफा और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्यामलाल गौड़, संजय सहल, अनिल गौड़, खाकोली, भानुप्रकाश गौड़, बनवारी लाल लाडपुर, बसंती शर्मा लादड़िया, राजेश कुमार, हरीश सहल, वासुदेव शर्मा, सुरेश कुमार बेगसर आदि लोग मौजूद रहे।